My name is Jitendra Shah Gond. वेलकम टू माई चैनल OTP ऑनलाइन टेक प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। हेलो गाइस, वेलकम टू OTP चैनल ऑनलाइन टेक प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि एक्सेल की क्लासेस चल रही हैं और हम इंसर्ट में लास्ट क्लास में हमने सीखा कि किस प्रकार से चार्ट का इस्तेमाल किया जाता है और चार्ट बनाया जाता है। चार्ट में एक जो है बेसिक चीज़ों को हमने सीखा था। आज फिर चार्ट के अंदर एक इम्पोर्टेंट चीज़ को सीखने जा रहे हैं। उसके लिए एक सबसे पहले डेटा हमारे पास तैयार होना चाहिए एक्सेल में। जैसे कि मेरे पास है, मैं उसको ओपन करता हूं दोस्तों, और आज की क्लास यहीं से शुरू होती है। और इसमें हम सीखते हैं कब लास्ट प्रीवियस क्लास में जो चार्ट बनाया हमने वो यहाँ दिख रहा है। इसको हम डिलीट कर लेते हैं। और चार्ट के अंदर जो एक मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इंसर्ट में जाना है आपको। इंसर्ट में जाने के बाद हमने चार्ट के सारे फंक्शन देखे थे, अलग अलग प्रकार के चार्टों को। एक ऑप्शन रह गया था पाइवोट चार्ट। तो पाइवोट चार्ट जो होता है वो किस लिए, ये भी एक तरीके से डेटा को समराइज और ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन के लिए ही यूज़ किया जाता है दोस्तों। लेकिन मैं इसको अलग से इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि इसका जो है यूज़ एक जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। और के बारे में बताया था कि पाइवट टेबल किस प्रकार से बनाया जाता है। उसके वो जिस वीडियो को बताया था, जिसने पाइवट टेबल बनाना अगर सीख लिया है उसको पाइवट चार्ट बनाना कोई मुश्किल नहीं है और आराम से वो बना सकता है। यहाँ पर जैसे पाइवट टेबल बनाना सिखाया था, आप जाके लास्ट वीडियो चेक कीजिए, इस का लिंक में आप कैसे बनाया है हमने उसको देखिए। उसी प्रकार से आज पाइवट चार्ट भी बनाना सीख रहे हैं अलग से इस क्लास के अंदर। तो चलिए, करना क्या है आपको दोस्तों कि पूरा डेटा जो तैयार किया है इस डेटा को आपको सिलेक्ट करना है, सारे कॉलम और सारे रोज को। फिर पाइवट टेबल के अंदर जाना है और पाइवट चार्ट, यहाँ कह रहा है कि आपको पाइवट चार्ट बनाना चाहते हैं या पाइवट चार्ट विथ पाइवट टेबल के साथ चाहते हैं। अगर चार्ट बनाना चाहते हैं तो सिंपल चार्ट पर क्लिक कीजिए, तो यहाँ पर आ गया सिलेक्टेड टेबल रेंज। यहाँ पर ऑलरेडी उसने टेबल रेंज को सिलेक्ट कर रखा है और कह रहा है कि न्यू वर्कशीट पर चाहिए या इसी पे चाहिए। तो मैं कहता हूँ इसका जो है इसी पे चाहिए, एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे। इसका लोकेशन क्या है वो लोकेशन देना पड़ेगा आपको। तो मैं न्यू वर्कशीट पर ले लेता हूँ और ओके करता हूँ। जैसे ही न्यू वर्कशीट पर लिया तो उसने अभी पाइवट चार्ट का लिया है मैंने। तो यहाँ पर क्या किया, एक हैरे की, यानी कि उस चार्ट का जो है प्रीव्यू दिखा रहा है आपके सामने और पाइवट टेबल इधर आएगा। अब आपको क्या करना है, वो डेटा पाइवट टेबल फील्ड यहाँ पर है। जो जो डेटा आपको इधर चाहिए वो यहाँ से आपको टिक करते जाना है। जैसे कि मैंने मंथ पर किया, यहाँ मंथ आ गया। ये इंटरनेट यूजर पर किया, इंटरनेट यूजर आ गया, मंथ के साथ इंटरनेट यूजर आ गए, कौन से महीने में कितने हैं, और उसको ग्राफिकली जो है पाइवट टेबल के अंदर शो कर दिया कि ये मंथ है। और ये जो अभी ग्राफ के अंदर ब्लू लाइन दिख रही है आपको, थोड़ा मैं जूम करता, और जैसे ही आप देख पा रहे हैं कि ये जो ब्लू लाइन है ये इंटरनेट यूजर, और मैं एक और ले लेता हूँ स्मार्ट वॉच यूजर का डेटा। अब कंपैरिजन करके दिखा रहा है कि सम ऑफ इंटरनेट यूजर क्या है और सम ऑफ स्मार्ट वॉच यूजर कितने हैं। तो उनका कंपैरिजन में दिखाने लग गया। तो इस वजह से वो ग्राफ जो है अब इस तरीके से आ गया। इसी में डेस्कटॉप यूजर भी मैं अगर टिक कर लेता हूं तो वो भी आ जाएगा। तो यहाँ पर जो दोस्तों नीचे एक और फील्ड दे रखा है, यहाँ ड्रैग फील्ड बिटवीन किस में चाहते हैं, तो वो देखिए वैल्यूज लीजेंड में आ रहा है और ये वैल्यूज सम जिनका वो ऑटोमेटिक यहाँ आ रहा है। ये चाहे तो हम इधर भी कर सकते हैं, लेकिन ये ग्राफिकली ये जो बन रहा है टेबल, इसका चेंजिंग होता रहेगा। आप जिसको इसमें, अगर मैं इसको इस डेटा को इसमें ले आता हूँ तो ये इस तरीके से चेंज हो जाएगा। तो इसलिए ये जिधर आप मूव करेंगे उधर की तरफ चेंज होता जाएगा और उधर की तरफ। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर इंटरनेट यूजर फिल्टर में ले आया हूँ, तो अब ये फिल्टर में चला गया। अभी दो का ही डेटा दिखा रहा है लेकिन इंटरनेट यूजर का नहीं दिखा रहा है। क्यों नहीं दिखा रहा है, कि वो फिल्टर में मैंने डाल दिया है ऊपर की तरफ, तो इसलिए इंटरनेट यूजर का डेटा जो है हट गया है। मैं चाहता हूँ एक और डेटा जो है फिल्टर में डाल दो स्मार्ट वॉच का। तो अब स्मार्ट वॉच का मेरे सामने है, लेकिन मैंने डेस्कटॉप यूजर को जो है ऊपर, जो अगर डेस्कटॉप यूजर का डेटा चाहिए यहाँ पर तो इसमें कर दीजिए, यहाँ पर आ गया और उसका कंपैरिजन आ गया। जो ये पाइवट चार्ट के अंदर जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये इसके डिजाइन से बहुत है, उसमें आप चेंज कर सकते हैं डिजाइन में। यहाँ पर आके पाइवट टेबल में जैसे लास्ट क्लास में अलग अलग चेंजिंग कर पा रहे थे हम, तो यहाँ भी चेंज कर पाएंगे स्टाइल्स को। ठीक है दोस्तों, अब इसी के अंदर अब फिर से हम ये देखते हैं कि अब इंसर्ट में चले जाना है दोबारा, और दोबारा से हम आएंगे यहाँ पर डेटा के अंदर। वो जिस डेटा पर थे हमारे पहले सीट पे ये डेटा है। अब इस बार क्या करना है, हमने सीखा पाइवट टेबल के अंदर, यानी पूरे को हम चार्ट को, ये डेटा को सिलेक्ट करना फिर से, और पाइवट चार्ट के अंदर पाइवट चार्ट बनाना सीखा। इस बार हम देख रहे हैं पाइवट चार्ट एंड
उसका पाइवट टेबल, दोनों चीजें देखेंगे कैसे आएगा। सेम वही पूछ रहा है कि टेबल का रेंज ये है और कहाँ चाहते हैं, न्यू वर्कशीट पर हम एक नया लोकेशन वर्कशीट पर डेटा को लेंगे। तो ये जो है चार्ट का टेबल है, टेबल ये एक तो टेबल ये है और एक टेबल ये है। इधर जैसे जैसे यहाँ से डेटा आप सेलेक्ट करते जाएंगे पाइवट टेबल 2 के अंदर वो आता रहेगा, और इधर वो ड्रैग बिटवीन, यहाँ पर ड्रैगिंग कर सकते हैं किधर कैसे किस तरीके से शो करना चाहिए वो कर सकते हैं, और यहाँ ग्राफिकली उसका रिप्रेजेंटेशन होता रहेगा। अब जैसे कि मैंने सबसे पहले मंथ का नाम लिया, जैसे ही मंथ पर क्लिक किया यहाँ मंथ के नाम आ गए हमारे पास, ग्रैंड टोटल भी आ गया टोटल। अभी जो है यहाँ ग्राफ के अंदर मंथ का नाम आ गया है। अब मंथ इसमें क्या चाहता हूँ, मोबाइल यूजर से चाहता हूँ मैं स्मार्ट मोबाइल यूजर कितने हैं। अब ये ग्राफिकली यहाँ पे स्मार्ट मोबाइल यूजर आ गया, और ये चार्ट इस तरीके से आ रहा है। आप चाहते हैं इस चार्ट का जो है स्टाइल चेंज करना या कलर चेंज करना, कुछ भी चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पाइए इसके चार्ट स्टाइल में, और चार्ट स्टाइल पर क्लिक कीजिए और वो चेंज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, या फिर चार्ट रेंज यहाँ से चेंज चार्ट टाइप भी कर सकते हैं, जैसे लास्ट क्लास में हम चार्ट बना रहे थे और चेंज करते जा रहे थे। इसमें एक डेटा को शो किया हमने, चाहते हैं कि और डेटा आप शो करना तो यहाँ पर टिक करते जाइए, जो भी शो करना चाहते हैं। इंटरनेट यूजर को करना चाहते हैं तो आप कंपैरिजन में आ गया ये चीज शो होके, जैसे आप देख पाएंगे। यहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ थोड़ा, और ये इधर ले आते हैं तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मंथ ये है हमारा, स्मार्ट मोबाइल यूजर ये है, इंटरनेट यूजर ये है, दोनों का वैल्यू अब यहाँ पर इस तरीके से दिखा रहा है। चार्ट स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो स्टाइल चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। ऑरेंज कलर जो है वो किसके लिए है, इंटरनेट यूजर के लिए है, और ब्लू कलर किसके लिए है, स्मार्ट मोबाइल यूजर के लिए है। अगर आप चाहते हैं इसमें और भी ऐड चार्ट एलिमेंट, चार्ट के एलिमेंट में कुछ ऐड करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं यहाँ से, जैसे प्राइमरी हॉरिजॉन्टल, ये प्राइमरी हॉरिजॉन्टल है, या प्राइमरी हॉरिजॉन्टल एक्सिस उसका मतलब कि वर्टिकली चाहिए, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली करना चाहेंगे तो वर्टिकली हो जाएगा। जो भी आप चेंजेस यहाँ से करते रहेंगे वो डेटा के अंदर चेंजिंग होता रहेगा। तो बहुत कुछ हमारे पास है सीखने को टॉप में राइट में। अब जैसे कि ये जो आपको देख पा रहे हैं यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है वैल्यूज, ये वैल्यूज कहाँ चाहते हैं, टॉप में, राइट में, बॉटम में, लेफ्ट में। लेफ्ट में चाहता हूँ तो लेफ्ट पर क्लिक किया, लेफ्ट में आ गया और ये एक्सिस आ गया, और ये लेफ्ट में वैल्यू चला गया आ गया, और राइट की तरफ मेरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो चला गया। तो यहाँ से आप जिस तरीके से चाहिए, ग्रिड लाइन में चाहिए कुछ कि ग्रिड लाइन में आए, मेजर वर्टिकली आए, हॉरिजॉन्टली किस में चाहिए, माइनर हॉरिजॉन्टली, तो माइनर हॉरिजॉन्टली में ग्रिड लाइन आ गया जो कि थोड़ा कम दिख रहा है। ग्रिड लाइन में मैं हॉरिजॉन्टली करके दिखाता हूँ, ये लाइन आ रही है, ये है ग्रिड लाइन इसकी। तो यहाँ से आप एलिमेंट्स के अंदर से काफ़ी चेंजेस कर सकते हैं, और जो भी चेंजेस करेंगे उस पर लगता जाएगा। चार्ट टाइटल में अबव चार्ट का टाइटल ऊपर चाहिए, नीचे चाहिए, सेंटर में चाहिए, जहाँ भी चाहिए टाइटल कि कौन सा चार्ट है वो आप दे सकते हैं इस प्रकार से। और यहाँ पर जो वैल्यूज ड्रैग किसी भी अगर मैं इसको इसमें ले आता हूँ फिल्टर में, तो अब डेटा जो है इस तरीके से घूम गया मेरा, टोटल के टोटल डेटा ये घूम जाएगा, ये ऊपर चला गया और ये इधर, और इधर से नहीं, क्योंकि मैंने किस में डाल दिया, फिल्टर के अंदर डाल दिया। अब फिल्टर में जाके यहाँ से जो चाहिए वो कर सकता हूँ। मैं वापस डेटा को यहाँ डालता हूँ दोनों को, इससे क्या होगा कि जैसे शो करना चाहते हैं कर सकते हैं। अब डेस्कटॉप यूजर को भी करना है मुझे, अब तीनों को मैंने शो कर दिया यहाँ पर। स्टाइल में चेंज कर लेता हूँ फिर से, और ये जो और भी चीज़ें लगाई थी तो ये स्टाइल से चार्ट के चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर भी चेंज कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आइए चार्ट में पाई चार्ट चाहिए तो पाई चार्ट पर जाइए, क्लिक कीजिए और ओके कर दीजिए, पाई चार्ट के रूप में यहाँ पर आएगा। पाई चार्ट में लिखा हुआ आना चाहिए लाइन से मंथ में, तो ये मंथ में आ गया, मोबाइल यूज़र का है ओनली, यहाँ पर मोबाइल यूज़र। तो दोस्तों यहाँ मोबाइल यूज़र का डेटा दिखा रहा है, और बाकी को हम एक बार क्या करते हैं, बंद कर लेते हैं। इंटरनेट यूज़र हम देख रहे हैं मंथ के हिसाब से कौन से महीने में कितने इंटरनेट यूज़र है, और इसका कुछ चेंजिंग चाहते हैं ग्राफिक, ये सॉरी इसमें ये जो हमारा चार्ट है, चार्ट का डिजाइन में चेंजिंग चाहते हैं तो आपको क्या करना हो, कौन से में उसमें दोनों का कंपैरिजन आ रहा है, लेकिन एक फॉर्मेट में चेंजिंग करते हैं। डिजाइन में हम स्टाइल कुछ और ले लेते हैं, स्टाइल हम ले लेते हैं यहाँ पर ग्राफिकली जो रिप्रेजेंटेशन है चार्ट का, इसको हम स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप स्टाइल चेंज कर लीजिए इस प्रकार से, और जितने डेटा को शो करना है आप शो कर सकते हैं। अभी मुझे मंथ के हिसाब से ये आ गया, और सिर्फ मैं किसको, इंटरनेट यूजर को शो कर रहा हूँ तो इंटरनेट। और चार्ट भी चेंज कर सकते हैं, अगर चार्ट अभी हमने पाई लिया, कॉलम लेना, पाइवट टेबल के अंदर मतलब कि ये सारे चार्ट को यहाँ पर हम इस तरीके से चेंज करके ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो है चार्ट के अंदर पाइवट टेबल के अंदर यूज करना हम सीख रहे हैं, अलग से तो हमने सीखा ही, अब पाइवट टेबल के अंदर यूज करना सीख रहे हैं। इसके साथ ही चार्ट के स्टाइल एलिमेंट ऐड करना, क्विक लेआउट कैसा होगा,
कुछ लेआउट इस तरीके का भी हमने ले लिया यहाँ पर कौन से महीने में कितने परसेंटेज के अंदर ले लिया इंटरनेट यूजर कितने। इस तरीके से यहाँ कलर भी चेंज कर सकते हैं आप, कलर चेंज करना चाहे तो कलर कर सकते हैं चेंज, जिसमें भी चाहिए आपको कर सकते हैं। और वो स्टाइल उसी हिसाब से यहाँ पर जो है चार्ट स्टाइल आ जाएगा और उस हिसाब से ही आप चार्ट स्टाइल लगा सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने क्या सीखा इस क्लास में, ये सीखा कि कैसे इंसर्ट के अंदर पाइवट टेबल का यूज करते हैं। पाइवट टेबल में दो तरीके थे, एक नॉर्मल पाइवट टेबल का यूज करना और दूसरा हमने सीखा पाइवट चार्ट एंड पाइवट टेबल, यानी चार्ट और टेबल दोनों का यूज करना सीखा। और इस तरीके से हमने ये अलग अलग शीट जो है तैयार करी चार्ट के उसके माध्यम से दोनों। तो आज की क्लास दोस्तों यहीं समाप्त करते हैं और आप सभी से विनती है कि क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर। कैसे एक्सेल के अंदर पाइवट टेबल का यूज किया जाता है, चार्ट का यूज किया जाता है, वो भी इस ज्ञान को वीडियो के माध्यम से अर्जित करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।